तो यार आज हमारा टॉपिक है ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, तो ल्यूकोपोइसिस क्या होता है? ठीक है, तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें, ठीक है, ल्यूको का मीन होता है डब्ल्यूबीसीस या वाइट सेल्स, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, और इसका मतलब ये क्या करवाएंगे हमारी इट इज़ नोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक हमारी ये एक बोन का सेक्शन लेंगे, ठीक है, और उसे जूम इन करेंगे, और उसमें हम क्या देखेंगे, हमारा रेड बोन मैरो। ठीक है, अब रेड बोन मैरो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वही हमारी लोकेशन है ल्यूकोपोइसिस की। ठीक है, तो अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारी बोन है, ठीक है, इसके अंदर रेड बोन मैरो है, इसके अंदर हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है हिमेटोसाइटोब्लास्ट, और यहाँ से प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स कौन से होते हैं? स्टेम सेल से ही हमारी सारी बॉडी के सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो जो हिमेटोसाइटोब्लास्ट है, ठीक है, ये दो सेल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। ठीक है, अगर हम ब्रीफली लिम्फॉइड्स की बात करें, ठीक है, तो ये तो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स बना देगा, ठीक है, सारा लिम्फ का सिस्टम बना देगा। ठीक है, और हमारा जो मेन काम है माइलॉइड स्टेम सेल्स। ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल भी अगेन 3 चीज़ों में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हमारा ये आरबीसीज भी बनाता है, प्लेटलेट्स भी बनाता है, ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसीज भी बनाता है, और मोनोसाइट्स भी बनाता है। ठीक है, और हमने आरबीसीज की पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। ठीक है, अब ये इसको माइलॉइड सेल को पता कैसे लगता है कि हमें आरबीसी बनाना है, प्लेटलेट्स बनाना है, या ग्रेनुलोसाइट बनाता है? ठीक है, तो उसमें या तो कोई केमिकल्स होते हैं या हार्मोन्स इसे बताते हैं कि ये चीज़ बनानी है। ठीक है, और आरबीसी हमारा एरिथ्रोपोइटिन बनाएगा। ठीक है, किडनी एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करती हैं, ये माइलॉइड सेल्स को बताएगा कि आरबीसीज बनाना है। ठीक है, प्लेटलेट ये भी किडनी से ही बनता है ज़्यादातर। ठीक है, लीवर बना देता है टीपीओ। ठीक है, वो प्लेटलेट्स बनाएगा। ठीक है, और इसका हम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो माइलॉइड स्टेम सेल आज हमारा टॉपिक इस पे है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी और मोनोसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोनोसाइट देख लेते हैं। मोनोसाइट अब यार जो हमारा माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 5 और एक ग्रेनुलोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये एक फैक्टर होता है। ठीक है, जो मोनोब्लास्ट में काम मोनोसाइट बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये माइलॉइड स्टेम सेल को स्टिमुलेट करेंगे, जो कि अगेन मोनोसाइट बनाएगा। ठीक है, अब एक ग्रेनुलोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेट फैक्टर ये क्यों चाहिए होता है हमें? ठीक है, अगर हमें पता है कि हमारा जो मोनोसाइट है, ठीक है, वो एक ग्रेन्यूलोसाइट होता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, पर जब भी हम राइट स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, इसमें स्टेनिंग करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिकली राइट की, ठीक है, तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं वो विजिबल नहीं होते। ठीक है, इसके लिए इसीलिए हम मोनोसाइट को एक ग्रेन्यूलोसाइट कह देते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें एक ग्रेन्यूलोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या, माइलॉइड स्टेम सेल से मोनोब्लास्ट बनेगा। ठीक है, मोनोब्लास्ट से अगेन प्रो प्रो मोनोसाइट बनेगा। ठीक है, अब इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो एक शेप लेने लग जाएगा जब तक ये प्रो मोनोसाइट तक की स्टेज में आएगा। ठीक है, अब जब ये पूरी हमारा न्यूक्लियस पूरी शेप ले लेगा, ठीक है, तो उसे हम मोनोसाइट कह देते हैं। ठीक है, ये हमारा मोनोसाइट बन गया। ठीक है, अब जब तक ये ब्लड में नहीं जाता, ठीक है, तो इसे हम मोनोसाइट कहते हैं। जब भी ये ब्लड में जाकर टिश्यूज़ में जाना लग जाएगा, ठीक है, टिश्यूज़ में रहने लग जाएगा, ठीक है, उसे हम मैक्रोफेज कह देते हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेज का प्रिकर्सर है मोनोसाइट। तो यार हमने माइलोसाइट्स में हमने ये तो देख लिया कि मोनोसाइट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट्स हमने देख लिया जो कि मोनोसाइट होता है। ठीक है, अब एक ग्रेनुलोसाइट्स कैसे बनेंगे, इनमें हमें वही फैक्टर चाहिए होते हैं IL-3, ठीक है, इंटरल्यूकिन फैक्टर 3, इंटरल्यूकिन फैक्टर 5 और ग्रेनुलोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसमें इन एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट का ही फ़र्क होता है। ठीक है, अब इन तीनों फैक्टर्स के मिलकर ये क्या सबसे पहले कौन सा सेल बनाएगा, माइलोब्लास्ट। ठीक है, तो ये सबका प्रिकर्सर होता है ग्रेनुलोसाइट्स का। ठीक है, अब माइलोब्लास्ट अगेन 3 सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, बेसोफिलिक, इओसिनोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, इनकी स्टेनिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स कौन सा कलर पकड़ते हैं? ठीक है, तो ये तो जब मिथलाइन ब्लू से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये ब्लू कलर का इनके ग्रेन्यूल्स ब्लू कलर के हो जाएंगे। ठीक है, ईओसिनोफिलिक, ईओसिन एसिड जब पकड़ेगा, ठीक है, ईओसिन रेड,
तो ये रेड कलर्स के हो जाएंगे, और न्यूट्रोफिल की हम बाद में बात करते हैं क्योंकि ये दोनों एसिड्स पकड़ेगा, ठीक है। इनके ग्रेन्यूल्स पिंक होते हैं, ठीक है। तो अब इनके जो माइलोब्लास्ट से जो सेल्स बनेंगे उन्हें हम कह देते हैं प्री माइलोसाइट, ठीक है। प्री माइलोसाइट प्रो माइलोसाइट क्या होंगे, क्योंकि इन्हें माइलोसाइट में कन्वर्ट होना है तो इसका नाम होता है प्रो माइलोसाइट, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, इनकी जब जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है, तो इनमें से प्रो हट जाता है और माइलोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जो ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है, वो फॉर्म होने शुरू कर देता है, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट, अब ये कंस्ट्रिक्ट भी होगा, ठीक है, और ये यू शेप लेगा, ठीक है। अब जो माइलोसाइट स्टेज है, ठीक है, अब तक ये कंस्ट्रिक्ट ही हो रहा है और ये यू फॉर्म ले रहा है, ठीक है। अब हमने ये तो बात कर ली थी कि ये कौन कौन से स्टेंस लेते हैं, इसके लिए ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जब ये माइलोसाइट अब माइलोसाइट जब बैंड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो ये इनकी आगे की फॉर्म होती है, ठीक है। बैंड सेल्स में क्या होता है, इनके जो यू शेप्ड न्यूक्लियस हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो कंस्ट्रिक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, यहाँ इनकी कंप्लीशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगेन पूरी यू शेप ले लेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम बैंड सेल्स कह देते हैं, ठीक है। अब बैंड सेल्स बन गए, इनका न्यूक्लियस पूरी तरह से यू शेप बन गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, ये कंस्ट्रिक्ट होगा और सेगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसके अलग अलग हिस्से बन जाएंगे, ठीक है। और जो इनके अकॉर्डिंग ही हम इनका अलग अलग नाम करते हैं, ठीक है। जो बेसोफिलिक होता है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस है वो एस शेप्ड न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। तो ये एस शेप्ड न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। इसके लिए हम इसे बेसोफिलिक कह देते हैं, और इसके बीच में ब्लू कलर के न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। जो ईसोनोफिल होगा, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस है वो बाइल लॉब्ड हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसके दो लोब्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये स्पेक्टिकल अपीयरेंस आ रही है, ठीक है, तो इसे हम ईओसिनोफिल कह देते हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल होगा, ठीक है, इसके 3 से 5 न्यूक्लियस बन जाएंगे अलग अलग, ये यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाएगा, ठीक है। और इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। अब पिंक कलर के इसके ग्रेन्यूल्स क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें 2 डाइस ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, इनके ग्रेन्यूल्स ईओसिनो रेड और मिथिलिन ब्लू, ठीक है। तो इनका जो कलर होता है वो एसिडिक और बेसिक के बीच में आ जाता है, ठीक है, जो कि होता है हमारा पिंक कलर, ठीक है। तो ये दोनों अब यार जो हमारे माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, तो वो तीसरी बार भी कन्वर्ट होते हैं, जो कि किस में होते हैं, मेगा कैरियोसाइट में, ठीक है। और मेगा कैरियोसाइट ये अगेन जाकर प्लेटलेट्स बनाएंगे, ठीक है। अब मेगा कैरियोसाइट्स क्या करेंगे, ये इनको थ्रोम्बोपोइटिन चाहिए होता है, ठीक है, ताकि ये मैच्योर हो सकें, ठीक है। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें, माइलॉइड सेल्स ने क्या बनाया, मेगा कैरियोसाइट, किनकी वजह से, थ्रोम्बोपोइटिन, जो कि एक प्रोटीन होता है जो कि लीवर और किडनी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये मेगा कैरियोसाइट क्या करेगा, प्रो मेगा कैरियोसाइट बनाएगा, ठीक है। आगे सबके प्रो ही लगता होता है, ठीक है। और प्रो मेगा कैरियोसाइट के बाद ये मेगा कैरियोसाइट बना देगा, और जब ये मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे प्लेटलेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इनकी तो ये कहानी हो गई, ठीक है। अब ये 3 तो हमने देख लिए, ठीक है। हमने प्लेटलेट्स भी बना दिए, डब्ल्यूबीसी से भी बना दिए, मोनोसाइट्स भी बना दिए, आरबीसी से हमने देख लिया था, ठीक है। अब जो हमारा लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये भी एक सेल बनाएंगे जिसे हम कहते हैं लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। अब लिम्फोब्लास्ट बनाने के लिए भी हमें कोई फैक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये सेम ही फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें मोनोब्लास्ट बनाने के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 5 और एक ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये फिर से प्रो लिम्फोसाइट बनेगा, ठीक है, और फिर से लिम्फोसाइट बनेगा, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली ब्लड में जाकर मैच्योर हो जाते हैं और हमारे इम्यूनिटी में काम करते हैं, ठीक है। पर जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे एक ग्लैंड में जाएंगे जिसको हम थाइमस कहते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैच्योर नहीं होते, ये ग्लैंड में जाकर मैच्योर होते हैं, फिर ये वहाँ से मैच्योर होकर हमारा ब्लड में आते हैं, फिर ये। तो यार अब जो सारे सेल्स हमने बनाए थे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, ठीक है। अब वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे आएंगे, थ्रू द साइनोसॉइडल कैपिलरीज, ठीक है। अब साइनोसॉइडल कैपिलरीज क्या होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी बोन मैरोज में कैपिलरीज होती हैं उन्हें हम साइनोसॉइडल कैपिलरीज कह देते हैं, ठीक है। तो
हमने देखा है ये हमारे मोनोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो ये सारे जो सेल्स बने थे, ठीक है, ये अब ब्लड में आएंगे, ठीक है। अब ब्लड में ये क्या क्या फंक्शन करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम एक नोट दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो जो मेगा कैरियोसाइट थे, ठीक है, जो प्लेटलेट्स बनाते थे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे जब ये यहाँ पर आना चाहेंगे, ठीक है। अब जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं उनका जो साइज़ है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब अगर उनका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, तो वो साइनोसॉइडल कैपिलरीज के अंदर से घुस नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब जब ये घुसना चाहेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये ब्लास्ट हो जाएंगे और रप्चर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो ये रप्चर होंगे, ठीक है, जो ये रप्चर हो गए, ठीक है, तो उन रप्चर हुए सब्सटेंस को हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो मेगा कैरियोसाइट्स खुद नहीं आ सकते, ठीक है, तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं और रप्चर हो जाते हैं और वो प्लेटलेट्स बना देते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके सबकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सा सेल बनाया था, मोनोसाइट, ठीक है। अब मोनोसाइट क्या करेगा, मोनोसाइट हमारा टिश्यूज़ में जाकर मैक्रोफेज का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। अब ये मैक्रोफेज बन गया, ठीक है। मैक्रोफेज का क्या फंक्शन होता है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये कोई भी डेड सेल्स हैं, ठीक है, उनको खा जाएगा, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया है उनको उसके एंटीजन होते हैं, ठीक है, उनको खा लेगा, ठीक है। और ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। तो एक तो इसका ये फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये कई कई ऑर्गन्स में जाकर रहने लग जाता है, ठीक है। अगर तो ये सीएनएस में रहेगा तो उसे माइक्रोग्लाया कह देंगे, ठीक है। तो अगर ये लीवर में रहेगा तो उसे कफर सेल्स कह देते हैं हम। अगर लंग्स में रहेगा तो एल्वेलर मैक्रोफेज कह देते हैं, ठीक है। अगर ये बोन में आ जाएगा तो उसे हम ओस्टियोक्लास्ट कह देते हैं, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट आपने देखा होगा, ठीक है, बोन को खाते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोन कटिंग सेल्स, तो उसे हम ओस्टियोक्लास्ट कह देते हैं, ठीक है। अब दूसरा सेल देते हैं हम बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल के दो फंक्शन होते हैं, एक तो हेपेरिन करना, ठीक है। हेपरिन क्या होता है, ये इनके ग्रेनुल्स में हेपरिन होता है, ठीक है। हेपरिन क्या करेगा, ये एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, ठीक है। तो ये ब्लड के क्लॉट नहीं बनने देता, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, ठीक है। और दूसरा ये हिस्टामीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हिस्टामीन हम ज़्यादा इम्यूनिटी में देखेंगे, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं बस ये इन्फ्लेमेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यार अब इसिनोफिल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बनाते हैं, कैटाइन पेप्टाइड और मेजर बेसिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या काम करती हैं, ये हमारे जो बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करने में हेल्प करती है। और ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसिनोफिल का ये फंक्शन होता है, ठीक है। अब दूसरे सेल देख लेते हैं जो कि न्यूट्रोफिल होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल का सबसे पहला फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये भी मैक्रोफेज की तरह फैगोसाइटोस कर सकता है, ठीक है। और ये दूसरा जो ये फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो जब भी कोई कोई बैक्टीरिया जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में बदल देगा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड ये भी फ्री रेडिकल में बन जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे फ्री रेडिकल्स मिलकर क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया में बस्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव बस्ट कह देते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये नेट्स भी करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, अपना डीएनए सेक्रीट करता है, ठीक है। तो जो कोई भी बैक्टीरिया डीएनए को खाता है, ठीक है, तो ये उसको भी लालच देकर मार देता है, ठीक है। अब अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे जब भी हमारी ब्लड में कोई ब्लड वेसल्स को इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो उनमें ये प्लग बनाता है, ठीक है। प्लग फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर हम अब लास्ट में दो सेल्स रह गए हमारे, जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, ये प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, ठीक है। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में काम करते हैं, ठीक है। हम इम्यूनिटी में इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स अगेन एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, ये एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी ये एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया में लड़ने से काम करता है, ठीक है। अब जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, टी हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर आकर प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे, टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये एपोप्टोसिस करवाएंगे, ठीक है। जो भी किसी सेल को मान लो कोई कैंसर हो गया, ठीक है, या इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, तो ये उसको एपोप्टोसिस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हमने ये सारे सेल देख लिए, ठीक है। अगर हम
ब्लड में से ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। अगर हमें उसे DWC देखना है, ठीक है, तो उसमें हम इस निमोनिक से याद कर सकते हैं NL-MEB, ठीक है। तो ये एक निमोनिक है जिससे हमें पता लग जाता है कि कितना कितना परसेंटेज हमारे सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स 20-30% होते हैं, ठीक है। अब मोनोसाइट 3-8% होते हैं, ईओसिनोफिल 2-4% होते हैं, और सबसे कम बेसोफिल्स होते हैं 0.8